अखिलेश यादव का टैटू बनवा के घूमते हैं। सभी लोग कहते हैं ना कि जाएंगे जेल। अरे हम तो तैयार हैं हम जेल जाने के लिए, जहुराबाद से। जेल की डर से, बुलडोजर की डर से बोलने वाला अगर कोई डरने वाला नेता है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राज मारे हैं कितना कई बार पटक इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं खूब गहराई से जा करके तो अब तो पूर्व विधायक जी और वर्तमान मंत्री जी से जाके पूछिए। वो कहते हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके यादव को बदनाम करने के लिए कि यादव जब मारते हैं तो रोने नहीं देते। कौन यादव उनको मारा है? मंत्री बन गए, अब जाएंगे जेल। तो कापत ही रोआ खड़ा होता ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बल्ला से। ओम प्रकाश राजभर के बनावल विधायक ओटिया में एगो हमार वोट बा, यहाँ की जनता का वोट बा, और वही ताकत की बदौलत चिल्लानी जाके अगर विकास नहीं होगा तो ओम प्रकाश राजभर का इसी जहुराबाद से विनाश खुद खत्म हो जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये दावा आप कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर अरे आप तो दावा भी किए थे कि क्या था कि मंत्री नहीं बनेगा, बन गए। क्या बिगाड़ लिए? क्या मंत्री? क्या बिगाड़ लिए? मंत्री नहीं बिगाड़ क्या लिए? सुनिए, बिगाड़ क्या लिए? मंत्री बन गए, बिगाड़ क्या लिए? कसम खा लिए थे कि कभी हम जिंदगी में मंत्री नहीं बनने देंगे। विधायक तो हो गए लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे। ये वही ओम प्रकाश यादव है। टैटू अगर देखा जाए कि टैटू स्टार है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाओ बेटा, ये टैटू स्टार है। अखिलेश यादव का टैटू बनवा के घूमते हैं। सभी लोग कहते हैं ना कि कोई गर्ल स्टार है, कोई टैटू स्टार है, कोई, लेकिन ये अखिलेश के दीवान है और हमेशा चीखते चिल्लाते रहे। अब ये जाएंगे जेल, इसलिए जाएंगे जेल कि इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को मैं पटक के मारा था। अब तो भैया मंत्री हो गए और इनका जमाना जब्त कर देंगे। ये कितना सच्चाई? अब जाएंगे जेल। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं आपके दर्शक को भी। और जेल बनाया गया है जाने के लिए। हाँ, समझ लीजिए, जाएंगे जेल। अरे हम तो तैयार हैं हम जेल जाने के लिए, जहुराबाद से। जेल की डर से, बुलडोजर की डर से बोलने वाला अगर कोई डरने वाला नेता है तो उस नेता का नाम ओम प्रकाश राजभर है। अच्छा, डर के मारे सिलेंडर बोल दिया है। पिछड़ों की बात करने वाले नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। और ये ओम प्रकाश यादव समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव डरने वाला नहीं है। जेल में हमारे वंशज का जन्म जेल में हुआ था। हम जेल से डरने वाले नहीं है। जेल और बुलडोजर की धमकी यहाँ नहीं चलने वाली है। रसना के घर को बचाने के लिए डर के मारे ओम प्रकाश राजभर के यहाँ गलेगी दाल, यहाँ नहीं दाल गलेगी। अच्छा, अब देख लीजिए, अब बयान बदलने लगे। कहते थे कि पटक के मारे हैं, कितना कई बार पटक इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं खूब गहराई से जा करके तो अब तो पूर्व विधायक जी और वर्तमान मंत्री जी से जाके पूछिए। वो कहते हैं नेशनल चैनल पर बैठ करके यादव को बदनाम करने के लिए कि यादव जब मारते हैं तो रोने नहीं देते। कौन यादव उनको मारा है? हमने तो सिर्फ एक्सेप्ट किया था। कहने का काम तो माननीय ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी ने कहा था। किसी समाज को आप लगातार इस प्रकार से, तो डर नहीं ना गए कि अब तो मंत्री बन गए, अब जाएंगे जेल। तो कापत ही रोआ खड़ा होता ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बल्ला से। ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनत हमने देखले हैं जा यहाँ दौड़ियात देखल है जाएगो। होमगार्ड ना सुनेला कसमा बात कोतवाली में क्या बतिया पत्रकार साथी। अरे जहुराबाद से आप आते हैं, कस्माबाद से आते हैं, वहीं से विधायक बनते हैं और कह रहे हैं कि होमगार्ड बनावल विधायक। ओटिया में एगो हमार वोट बा, यहाँ की जनता का वोट बा, और वही ताकत की बदौलत चिल्लानी जाके अगर विकास नहीं होगा तो ओम प्रकाश राजभर का इसी जहुराबाद से विनाश भी होगा। अच्छा, अब देख लीजिए, जिस तरह से बताया जाता है कि अखिलेश के बहुत बड़े दीवाने, बड़का वाला दीवाने, लेकिन ओम प्रकाश राज पे हमेशा कटाक्ष करते रहे और ओम प्रकाश राजभर आज मंत्री भी बन गए। जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि एक होमगार्ड नहीं जिराता है, इनको ये नहीं पता है कि अभी एक गमछा अगर बस लेके जाइए तो डीएम क्या औकात नहीं है कि हमसे बात करेगा। गमछा वाला बयान 2 दिन पहले चला है ना, चले जाइए। उन्हीं का एक महिला कार्यकर्ता संत कबीर नगर में हत्या कर दी गई है अभी, शायद बिल्कुल ताजा खबर है। पीला गमछा टांग करके कार्यकर्ता नहीं, खुद ओम प्रकाश राजभर जाए सुनवाई नहीं होगा। खुद ओम प्रकाश राजभर जाए पीला गमछा। अब ओम प्रकाश राजभर अगर पीला गमछा टांग के जाएंगे तो दरोगा को उनके उसमें किसका नजर आएगा चेहरा? किसका नजर आएगा चेहरा? कार्यकर्ताओं को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आज 18 टिकट मिले किसी दल से या 1 टिकट मिले, सिर्फ और सिर्फ बाप बेटा लड़ने का काम करेंगे। ये साबित हो गया है घोसी के चुनाव में अरविंद राजभर को लड़ा करके ओम प्रकाश राजभर ने अपने राजनीतिक करियर को खत्म करने का काम किया है मंत्री जी ने। अगर आप कह रहे हैं और गमछे का पावर आपने देखा नहीं है, अब सारा लाल टोपी हटा दीजिए, उसके बाद देखिए उस गमछे का पावर हम ही लोग देने वाले हैं। गठबंधन अकेले उनके में दम नहीं है कि गमछा टांग करके उत्तर प्रदेश के किसी सीट से कहीं से वो चुनाव लड़ लें। वो हमेशा गमछा, पीला गमछा या ओम प्रकाश राजभर जी या उनका छड़ी हमेशा सहारा, बिना सहारा का नहीं आगे जा सकती है। और ये टोपी हमेशा अपने आप पर सरकार में रही है, सरकार बनाई है। हम लोगों के दम पर वो विधायक बने हैं और हम ही को जेल भेजेंगे या बुलडोजर भेजेंगे। तो बता दे रहे हैं कि जहुराबाद के यादव न डरे हैं न डरेंगे। यादव ने बल्कि उनको विधायक बनाया है। जिस दिन जहुराबाद के किसी यादव समाज के लड़के को या किसी को भी ओम प्रकाश राजभर ने अंगुली से टच कर दिया, सिर्फ ताक दिया उसके तरफ,
इनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये खुद खत्म हो जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ये दावा आप कर रहे हैं कि ओम बिल्कुल प्रकाश दावा कर राजभर? रहे हैं, हाँ? ओम प्रकाश राजभर अरे जी आप को तो आगे दावा भी किया था कि क्या था कि मंत्री नहीं बनेगा, बन गए, क्या बिगाड़ लिए? क्या मंत्री क्या बने? बिगाड़ लिए? मंत्री नहीं बिगाड़ बने। क्या लिए? अरे आप? सुनिए, नहीं, बिगाड़ क्या लिए? मंत्री बन गए, बिगाड़ क्या राजनीतिक लिए? बिगाड़ होती है। हाँ। कोई वो हमारा खेत नहीं जोत रहे हैं, मैं उनका खेत नहीं जोत रहा हूँ, ये राजनीति। हाँ तो चैलेंज किया था कि जिंदगी में नहीं बनेंगे, क्या अरे करेंगे मैं आप? चैलेंज नहीं किया था। हाँ। आपके चैनल पे तो मैं पहली बार हूँ, हाँ। दर्शक अगर नहीं, लेकिन बाकी चैनल पे मैं लगातार देता रहता हूँ डिबेट। लेकिन हर चैनल में हमने ये कहा था कि ओम प्रकाश राजभर जी को जल्दी से जल्दी मंत्री बनाया जाए, चाकी वो कहते हैं कि मंत्री नहीं हूं तो कहां से विकास करूं। उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जहुराबाद का होता था। गाजीपुर, बलिया, बनारस के लोग तो सुनने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं, लेकिन हम लोग वोट देकर के चुनने का काम किए हैं ओम प्रकाश राजभर जी को। और सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा था तो जहुराबाद विधानसभा में हम लोगों का, क्योंकि हम लोग विकास के लिए देते हैं और वो बहाना बना के निकल जाते थे कि मंत्री नहीं है तो कहां से हम काम कराएंगे। आज की डेट में वो बहाना नहीं बना पाएंगे। मंत्री पद को छोड़कर आए थे तो विधायक बन गए दोबारा वो, आज मंत्री बनकर आएंगे तो विधायक नहीं बन पाएंगे तिबारा जहुराबाद से। ये जान लीजिए, जहुराबाद का हर एक जनता, हर एक सामान्य जनता इस चीज को जान रही है। अब तो जहुराबाद के लोगों को हर उल्लास खुशी मनाना चाहिए कि हमारा विधायक मंत्री बन गया। इससे पहले भी मंत्री बने थे तो खुशी मनाया गया था, कुछ हाथ नहीं लगा जहुराबाद को, सब हम लोग जानते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाने का काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर गुमराह करने का काम करते हैं। अपने बेटे को एमएलसी बनाएंगे, एक बेटे को विधायकी हारने के बाद शिवपुर से, बनारस से घोसी में जो है कि सांसदी लड़ाएंगे, खुद विधायक बने रहेंगे। अच्छा, क्या दिक्कत है अगर घोसी से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ते हो? आपको दिक्कत यह है कि पिछड़ों की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, और वही बीजेपी आपको हक अधिकार नहीं देती है तो मंत्री पद का शपथ ले लेते हैं। इस जहुराबाद में हम लोगों के सामने, हम लोगों के गठबंधन में घूम घूम कर कहे हैं कि जब तक आप लोगों का हक अधिकार और आरक्षण नहीं दिलवा लूंगा तब तक मैं मंत्री पद को लात मार के आया हूं, शपथ नहीं लूंगा। आखिर आपने आरक्षण नहीं दिलवाया है, पिछड़ों का हक अधिकार नहीं दिलवाया है, कई गो राजभर समाज के बेटे को आपने भर्ती कराया है और मंत्री बन गए। मैं चैलेंज एक और करता हूं कि देखता हूं कि कितने राजभर समाज के बेटे को भर्ती कराते हैं, दरोगा बनाते हैं, पुलिस बनाते हैं, तिरपाल बिछा बिछा कर कर रहे हैं। अरे उन्हीं का देन है कि क्या होता है, वैकेंसी निकली। बाबा से जाके अभी अरविंद राजभर ने कहा कि बाबूजी से मैं बोला कि जाइए और क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी से कहिए कि पुलिस की भर्ती निकालिए, तो पुलिस की भर्ती में तो नहीं निकला। तो आप लोग तो अपना टीआरपी के लिए कह देंगे कि ओम प्रकाश राजभर ही ने पेपर लीक कराया है। भर्ती अगर ओम प्रकाश राजभर ने निकलवाया है तो ओम प्रकाश राजभर ने पेपर लीक कराया है। अच्छा, हाँ, तब तो आप तो कुछ भी कह देंगे तो हम मान लेंगे। भर्ती माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाला है, ये साफ साफ कहिए। और वो कह रहे हैं कि गब्बर अब कुछ भी बन जाएंगे, वो बनने दीजिए। सारे देखिए, घोसी में जितना बोले थे बाप बेटा लोग, उतना ही इन लोग का नुकसान हुआ।